नाउ क्वेश्चन 12 देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब वो 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी हमारा है, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले हम इसको 4 1 1 करते हैं। आप ध्यान से देखो तो इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो हम रियल नंबर्स से ही 2 नंबर्स आपके मान लेंगे फ्रॉम आर डोमेन। किस तरीके से कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। fx1 को fx2 के बराबर हमने माना है और x1 x2 यदि बराबर आ गया तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। fx1 बनेगा आपका ax1 प्लस बी, fx2 आएगा ax2 प्लस बी, b से b कैंसिल हो गया, ax1 इज इक्वल टू ax2 विच implies x1 इज इक्वल टू x2। fx1 को fx2 के बराबर हमने माना था, x1 x2 के बराबर आ गया, सो f इज 1 1। तो जो f है हमारा वो 1 1 हो गया है। नाउ फॉर ऑन टू इसे करेंगे, लेट fx को हम y के बराबर रखते हैं, fx है हमारा ax प्लस बी इज इक्वल टू y, इस तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू b माइनस वाई ओवर a बिलोंग्स टू r डोमेन। आप ध्यान से देखो, a तो 0 नहीं है आपका, उसने पहले ही कह दिया, और इसके अलावा a b की कुछ भी वैल्यू हो जाए, जो x की ये वैल्यू है वो हमें एक रियल नंबर ही मिलेगी। दैट मीन्स फॉर ऑल y या फिर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, कि कोडोमेन में जो भी y है, यहाँ आपकी डोमेन, यहाँ कोडोमेन, कोडोमेन में जो y हैं उनके लिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। ये प्री इमेज हमें मिल रही है b माइनस वाई अपॉन a इन आर डोमेन। डोमेन में हमें मिल रही है सच दैट कि जो f(x) है वो y के बराबर है। आप इसे शो भी कर सकते हैं कि f(x) में जहाँ भी x है वहाँ पे ये वैल्यू रख दो, तो a इंटू बी माइनस वाई अपॉन a प्लस बी, यहाँ पे आपका ओके देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ y माइनस बी आएगा, y माइनस बी, y माइनस बी, a से a कैंसिल हो गया, y माइनस बी प्लस बी। आप बोले सर आपको कैसे पता चल गया, जो ये f(x) है ना वो y के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ फंक्शन f है, जब उसमें x रखोगे तो y आपके पास आना चाहिए। सो f इज ऑन टू। आप चेक करें कि हर एक y के लिए प्री इमेज मिल रही है, सो f इज ऑन टू, हैंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो f है हमारा वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास होगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए, लेट एफ क्यू टू क्यू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, मतलब डोमेन भी रैशनल और कोडोमेन भी रैशनल। यहाँ से यहाँ एक f डिफाइंड है दैट इज 2x माइनस 3। फॉर 1 1 हम इसे सबसे पहले करेंगे, हमें इसे बाइजेक्टिव दिखाना है, मतलब इसको 1 1 एंड ऑन 2 दिखाना है और फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2x1 x2 लेंगे
और उनके रेस्पेक्ट में fx1 fx2 को बराबर मानेंगे और फिर x1 x2 बराबर आ जाएंगे तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो हम यहां से मान रहे हैं लेट बिलोंग्स टू क्यू डोमेन, हमने डोमेन से दो x1 x2 ले लिए सच दैट कि जो fx1 और fx2 हैं वो बराबर हैं। fx1 आएगा 2x1 माइनस 3 2x2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। आप चेक करो कि fx1 को हमने fx2 के बराबर माना और x1 x2 बराबर आ गए, दैट मीन्स f इज 1 1। तो जो f है हमारा वो 1 1 होगा। 4 on 2 हम करेंगे। on 2 के लिए आप चेक करो कि आप fx को y के बराबर मानोगे, fx को y के बराबर लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। fx इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, इस तरफ ले जाएंगे। आप चेक करो कि y की जगह कोई भी रैशनल नंबर रख दो तो आपको हमेशा ये एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। y की जगह कोई भी रैशनल नंबर रखोगे तो पूरी टर्म आपको एक रैशनल नंबर मिलेगी जो डोमेन है। मतलब यहां पर हर एक y के लिए हमें x प्री इमेज मिल रही है और जब हर वैल्यू के लिए प्री इमेज मिल रही है तो फंक्शन इज ऑन टू। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू Q कोडोमेन, कि कोडोमेन में जो हर एक y है देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल टू y प्लस 3/2 इंटू क्यू डोमेन, कि यहां पर जो कोडोमेन में y है उसके लिए डोमेन में एक x प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सच दैट कि जो fx है उसको y के बराबर दिखा दें। फंक्शन में ये वैल्यू रख देंगे 2 इंटू वाई प्लस 3/2 माइनस 3, यहां कैंसिल हो गया। y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू y विच इंप्लाइज fx इज इक्वल टू y। यानी हर एक y के लिए x टाइप की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है जब fx इज इक्वल टू क्या है हमारा y है। सो f इज ऑन टू, हैंस बाइजेक्टिव, क्योंकि ये 1 1 भी आ रहा है ऑन टू भी आ रहा है एंड जो फंक्शन है वो आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन यहां पे हो गया है। क्वेश्चन 14 देखिए, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है एंड को डोमेन भी रियल नंबर है और हमें ये शो करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो आप समझें कि 4 1 1 हम इसे करेंगे, हम इसकी डोमेन में से 2 नंबर ले लेते हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R डोमेन में से हमने 2 x1 x2 रियल नंबर्स ले लिए सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। यहां fx1 fx2 के बराबर है, यहां पे हैं 2 x1 x2। अब अगर हम x1 और x2 को इक्वल दिखा पाए तो एक फंक्शन की एक ही इमेज हो जाएगी, दैट मीन्स फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो
fx1 है हमारे पास 4x1 का क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 4x2 का क्यूब माइनस 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 4x2 क्यूब। तो यहाँ पे x1 का क्यूब आ गया x2 के क्यूब के। जब ऑड पावर्स आपको दे रखी हों तो यहाँ से x1 x2 के बराबर होगा, पावर 5 हो, 7 हो, 3 हो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा। सो f इज 1 1। तो जो f है आपका वो 1 1 हो गया। नाउ फॉर ऑन टू हम इसे करते हैं। फॉर ऑन टू के लिए लेट हम fx को y के बराबर रखेंगे। सो 4x क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आ गया 4x क्यूब इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 प्लस वाई बाई 4। इसको इधर ले जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई बाई 4 की पावर 1 बाई 3। आप y की कोई भी रियल वैल्यू यहां रख दो तो x भी आपको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, मतलब डोमेन के अंदर होगा। तो फिर आप क्या लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, कि कोडोमेन में जितने भी y हैं आपके, उन सभी के लिए हमें x टाइप की प्री इमेज मिल रही है। देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। कैसी प्री इमेज है, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई अपॉन 4 की पावर 1 बाई 3 बिलोंग्स टू आर डोमेन, कि यहां पर जो y हैं उनके लिए x प्री इमेज मिल रही है जो आपकी डोमेन के अंदर हैं, सच दैट कि आप fx को y के बराबर दिखा दो। तो x को फंक्शन में रख देंगे। सो यहाँ से fx इज इक्वल टू 4 इंटू 7 प्लस वाई बाई 4 की पावर 1 बाई 3 और इसका क्यूब माइनस 7। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। सो 1 बाई 3 इंटू 3 1 बन जाएगा और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 7 प्लस वाई बाई 4 माइनस 7। यहाँ पे आएगा 7 प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स वाई के बराबर आ गया। हैंस एफ इज ऑन टू और हैंस सो एफ इज बाइजेक्टिव। तो एफ जो है आपका वो बाइजेक्टिव हो गया बिकॉज एफ जो है वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। सो एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। हमें ये बताना है कि हमारे जो ये फंक्शन हैं वो बाइजेक्टिव हैं या फिर नहीं है। हम चेक करेंगे बारी बारी कि अगर 1 1 ऑन टू दोनों हुआ फंक्शन तो बाइजेक्टिव है, अदरवाइज वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं 4 1 1। इसकी डोमेन रियल, कोडोमेन है आपकी रियल। तो हम x1 x2 दो रियल नंबर मान लेंगे फ्रॉम आर डोमेन सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर होगा। तो fx1 आ जाएगा 3 माइनस 4x1 3 माइनस 4x2 -4 से -4। सो x1 इज इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया और x1 x2 दोनों बराबर आ गए। सो f इज 1 1। फॉर ऑन टू करेंगे। ऑन टू के लिए हम fx को y के बराबर मानेंगे। लेट fx इज इक्वल टू y 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y। इसको इधर ले आएंगे, माइनस को इधर ले जाओ। सो 3 माइनस वाई अपॉन 4।
अब यहाँ y की जगह कोई भी रियल नंबर आप रख लो, जो ये x है वो भी एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो आप बोलेंगे बिलोंग्स टू आर डोमेन, यानी y की हर वैल्यू के लिए कोडोमेन में जो y है उसके लिए x टाइप की प्री इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है, मतलब फंक्शन इज ऑन टू। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, की कोडोमेन में जो y हैं देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन बिलोंग्स टू आर डोमेन। कोडोमेन के हर y के लिए यहाँ x टाइप की प्री इमेज मिल रही है, सच दैट की जो fx निकालोगे आप तो y के बराबर आएगा। तो निकाल लेते हैं, फंक्शन में जहाँ भी x है वो यहाँ रख दो, ये वैल्यू रख दो, 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4, यहाँ पे आएगा 3 माइनस प्लस वाई, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज y। सो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, हैंस f इज बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर जो f है हमारा वो बाइजेक्टिव आ रहा है, क्योंकि f इज 1 1 एंड f इज ऑन टू, हमें दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। अब हम इसके सेकंड वाला पार्ट चेक करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कि इसकी जो डोमेन है वो यहाँ पर रियल नंबर है एंड कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट अस यहाँ पे 0 मान लो। जब आप 0 यहाँ पे रखोगे तो ये किससे मैप कर जाएगा, आप देखो कि यहाँ पर आप 4 1 1 हम इसे कर रहे हैं, आप f0 निकालोगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप f1 निकालोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 आ गया। f माइनस 1 निकालोगे तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी 2 आ गया। यानी 0 तो मैप कर रहा है 2 से, माइनस 1 भी मैप करेगा 2 से, और 0 किससे मैप करेगा, आपका 1 से, यहाँ पे 1 आएगा। तो 0 मैप कर गया 1 से, 1 भी मैप कर गया 2 से, यानी 1 और माइनस 1 की एक ही इमेज मिल रही है, मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं है आपका। दैट मीन्स ये क्या है, ऑन टू है। अब बोलेंगे मैनी 1 है, 1 एंड माइनस 1 हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन, सो f इज नॉट 1 1। अब ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो आप यहीं पे भी बोल सकते हैं कि नॉट बाइजेक्टिव, बट ऑन टू के लिए भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए आप देखें तो यहाँ पर जो fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ही होगा। इनफैक्ट आप कहें कि ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि जब आप x 0 लेंगे तो ये 1 मिल रहा है, 1 या उससे बड़ा ही होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आप x की डोमेन में से कोई भी वैल्यू डालें, ये 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज से ही आकर के मिलेंगे सभी। मतलब यहाँ के जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, और जब कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट भी हमें ऐसा मिल जाए जिसके लिए प्री इमेज ना हो तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आप लिखेंगे ऑल नेगेटिव नंबर्स या फिर ऑल नंबर्स लेस देन 1 do not have a pre-image, do not have a pre-image
इन डोमेन, कि उनकी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगी, सो f इज नॉट ऑन टू, यानी कि जो f है वो ऑन टू भी नहीं है, हेंस f इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो f है हमारा वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन यहां पे नहीं होगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका वो बाइजेक्टिव आ रहा है, बट जो सेकंड पार्ट है वो बाइजेक्टिव नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ही तो वो 1 1 है और ना ही वो यहां पर एक ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन 16 देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसकी जो डोमेन है वो रियल एंड को डोमेन भी क्या है, रियल है, उस पर ये एफ मैपिंग डिफाइंड है। हमें इसे बाइजेक्टिव दिखाना है, मतलब इसको 1 1 एंड ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा। तो 4 1 1 हम कर रहे हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम डोमेन, कि हमने इसकी डोमेन से दो x1 x2 ले लिए, सच दैट कि जो fx1 है वो आपका fx2 के बराबर है। अब fx1 क्या आएगा, x1 का क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब प्लस x2। आप इसे इधर ले आइए, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस x1 माइनस x2। अब दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया। यहाँ पे आया x1 का स्क्वेयर प्लस x2 का स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप समझो कि जो x1 x2 है वो आपके रियल नंबर्स हैं, तो ये वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और इसमें तो प्लस 1 भी आ गया। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, इफ x माइनस x1 इज इक्वल टू 0 और x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बट आप लिखेंगे, आप यहाँ रीज़न में बताएंगे, बिकॉज x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस 1 कांट बी 0, तो ये 0 होगा। सो x1 इज इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के बराबर माना, x1 x2 के बराबर आ गया, सो f इज 1 1। अब इसके बाद 4 on 2 के लिए हम करेंगे। 4 on 2 के लिए हम fx को y के बराबर मानेंगे। fx है हमारे पास x क्यूब प्लस x इज इक्वल टू y, इस तरफ ले आएंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। उसके लिए आप समझें तो जो इसकी डिग्री क्या है, विच इज ए इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, कि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, यानी डिग्री इज ऑड। और जब भी ऑड डिग्री की आपके पास कोई इक्वेशन आती है तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट होगा। आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट। अब आप बोलें कि यहाँ पर जो y है जब उसको फंक्शन के अंदर रखा जाता है तो इस y के लिए एक x रियल मिलता है फ्रॉम डोमेन, मतलब एक मिल गया तो हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें कम से कम एक रियल प्री इमेज मिल गई। प्री इमेज मिल गई तो फंक्शन ऑन टू हो गया। आप लिखेंगे
फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट आ प्री इमेज एक्स, इसको बोल दो सम के, आप बोल सकते हैं क्योंकि निकाला नहीं जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे कि उसके लिए एक प्री इमेज x बिलोंग्स टू आर डोमेन में एग्जिस्ट करती है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव अ प्री इमेज, कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है। सो f इज ऑन टू, f जो है आपका 1 1 भी है एंड जो f है आपका वो ऑन टू भी है, हेंस f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो f है आपका वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास होगा, हेंस f इज बाइजेक्टिव। इसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए, इफ एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 3, यहाँ पे डोमेन भी रियल और कोडोमेन भी रियल आपका फंक्शन डिफाइंड है। हमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है, तो 4 1 1 हम सबसे पहले इसे कर रहे हैं। हम 1 1 के लिए यहां डोमेन से दो रियल नंबर्स लेंगे x1 एंड x2। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, हमने डोमेन से दो रियल नंबर्स ले लिए। कैसे? सच दैट कि जो fx है वो y के बराबर है, सॉरी fx1 जो है वो fx2 के बराबर है। 2x1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया और जो x1 x2 है वो हमारे बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं सो f इज 1 1। नाउ फॉर ऑन टू करते हैं। ऑन टू के लिए हम fx को y के बराबर रखेंगे, तो fx है हमारे पास 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y, इस तरफ ले जाओ 2x माइनस 1 इज 3y, इस 1 को भी इधर ले जाओ और इसको डिवाइड में 2x x इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2। आप y की कोई भी रियल वैल्यू यहां रख लो, x जो है आपको रियल ही मिलेगा, यानी डोमेन में मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, उसके लिए हमारे पास एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2 बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट, कि यहां पर जो y है ना उनके लिए मुझे यहां पर एक x टाइप की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। मतलब हमें दिखाना होता है कि जो x की वैल्यू है वो डोमेन में आ रही है, तो हमने दिखा दिया कि जो x है वो 3y प्लस 1/2 आ रहा है, सच दैट कि fx को y के बराबर दिखा दो। फंक्शन में x की जगह वैल्यू रखेंगे, सो fx इज इक्वल टू 2 इंटू 3y प्लस 1/2 माइनस 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 3y प्लस 1 माइनस 1/3, यहाँ पे आ गया 3y/3 इज इक्वल टू y विच इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू y। तो जो हमारा fx है वो y के बराबर आ रहा है, तो फिर आप बोलेंगे f इज ऑन टू, हेंस f इज बाइजेक्टिव, क्योंकि जो f है हमारा
वो 1 1 भी आ रहा है, वो ऑन टू भी आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन 18 देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ आर जिसकी डोमेन है r एंड कोडोमेन में x हैं जो रियल नंबर से हैं और वो x हैं जो -1 और 1 के बीच में है। 1 और -1 भी यहाँ पर नहीं है, केवल उनके बीच के रियल नंबर्स यहाँ पर इनकी डोमेन में है। और फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x इज 1 1 एंड ऑन टू, हमें ये शो करना है। यहाँ पर है हमारे पास डोमेन दैट इज r एंड यहाँ पे कोडोमेन आपके 1 और -1 के बीच के नंबर्स। यहाँ पे वो x है जो आपका -1 से 1 के बीच में है। तो 1 1 दिखाने के लिए हम यहाँ डोमेन से x1 x2 ले लेते हैं। इसकी इमेज हमें मिलती है fx1, इसकी इमेज मिलती है fx2। हम या तो fx1 को fx2 के बराबर लेते हैं और वहाँ से x1 x2 को बराबर दिखाते हैं तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। या फिर हम fx1 x2 बराबर लेते हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपका fx1 को fx2 के, तो भी फंक्शन 1 1 हो जाता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और आप दिखा दें कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो भी फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब अलग अलग हैं, तो ये भी अलग अलग यहाँ पर होने चाहिए, वो बराबर नहीं होने चाहिए, तब भी फंक्शन 1 1 रहेगा। ये अलग इसकी अलग इमेज, ये अलग इसकी अलग इमेज, तो यूनिक इमेज बन गई। तो ये एक केस है जिसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। बट इससे पहले आप थोड़ा सा मॉड्यूलस फंक्शन को देखो। मॉड्यूलस ऑफ x को हम कैसे ब्रेक करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ x का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ इसको 0 के बराबर लिया। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x के अंदर 1 है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो हमारा मॉड्यूलस है वो प्लस x आएगा। एंड इफ़ x इज़ लेस देन 0, मान लो जैसे कि -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से एक माइनस साइन ले लेते हैं जो इसको पॉजिटिव बना देता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये प्लस में टूटेगा मॉड्यूलस साइन, और लेस देन 0 है तो माइनस में टूटेगा। अब इसके बाद हम यहाँ से दो नंबर्स लेते हैं 4 1 1। हमने मान लिया लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, डोमेन से हमने ले लिए। अब आप समझो कि ये जो x1 x2 आप यहाँ से ले रहे हो, इनमें कई सारे केस आपके बनेंगे। केस कैसे बनेंगे देखिए ज़रा। पहले ना हम इस फंक्शन को ही ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा फंक्शन को और ब्रेक करते हैं। fx इज इक्वल टू, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये मॉड्यूलस किस में ब्रेक होगा? प्लस x में, x अपॉन 1 प्लस x। और अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये माइनस x में ब्रेक होगा। अब 4 1 1 आप कर लें। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, डोमेन से हमने ले लिए। अब डोमेन से जो आप ले रहे हो, अब डोमेन में यहाँ कहीं 0 है, अब 0 से ऊपर और नीचे। अब इसमें देखो, अब तक क्या होता था कि फंक्शन सेम रहता था, बट अब ये जो x1 x2 है, अगर आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया तो फंक्शंस के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, तो इन्हें में कई सारे केस आपके बनेंगे।
एक केस तो ये बनता है कि आप इन सब को 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव ले लें। तो अब हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जब आप x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जो x2 है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका है, यानी कि x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव हमने ले लिए, सच दैट कि जो fx1 है वो आपका fx2 के बराबर है। अब जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फंक्शन ये होता है, और इस फंक्शन के लिए fx1 निकालोगे x1 अपॉन 1 अपॉन x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 प्लस x1 x2, यहाँ पे आया x2 प्लस x1 x2, ये कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 1-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक केस क्या हो सकता है कि ये दोनों ही क्या हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। सो केस सेकंड, अब केस सेकंड क्या हो सकता है कि इफ x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0, दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, और सच दैट कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर है। तो fx1 क्या रहेगा, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन ये होता है, तो fx1 आएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो x1 माइनस x1 x2, x2 x1 x2, ये कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि जब दोनों पॉजिटिव हैं तब भी 1-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जब दोनों नेगेटिव हैं तब भी 1-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। केस 3 क्या हो सकता है, यहां पे केस 3 हो सकता है आपके पास कि एक पॉजिटिव मान ले एक नेगेटिव मान ले। कैसे कि इफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0, इस तरीके से हमने मान लिया कि जो x1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव है, और x2 लेस देन 0 है। अब जब x पॉजिटिव होता है तो फंक्शन होता है ये, तो fx1 क्या आ जाएगा हमारे पास, fx1 आपके पास क्या आ जाएगा, fx1 आ जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू, यहां पे और x2 है लेस देन 0 तो ये फंक्शन होगा यानी कि x2 अपॉन 1 माइनस x2। अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, आप समझो यहां पर कि x1 पॉजिटिव है, तो जब आप इसके अंदर x1 को रखोगे तो ये ऑल ओवर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एंड x2 इज नेगेटिव, मान लो कि सब -3, तो -3 1 माइनस ऑफ -3 यानी -3 अपॉन 4, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ये तो नंबर मिलेगा आपको पॉजिटिव और ये नंबर मिलेगा नेगेटिव, तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर के बराबर हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल नहीं है। कब, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब कि व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर इनमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये आपस में भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो फंक्शंस की वैल्यू भी बराबर नहीं आई। और ये केस हमने पढ़ा, व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यदि fx1 नॉट इक्वल टू fx2 आ जाए तो वो एक 1-1 की कंडीशन होती है, यानी ये 1-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। केस 4 पढ़ते हैं। 4th केस क्या है, इफ
इफ x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अब x नेगेटिव है और x2 पॉजिटिव है, तो सेम केस होगा। x1 नेगेटिव तो fx1 क्या आएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1। x2 क्या आएगा, x2 अपॉन 1 प्लस x2, विच इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2। जब आपका x1 x2 के बराबर नहीं है तो जो fx1 है वो भी fx2 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चारों केसेस हमने पढ़ लिए एंड हर केस में जो फंक्शन है वो 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो f इज 1 1 ये हम कह सकते हैं। नाउ हम अब पढ़ते हैं 4 on 2। on 2 के लिए हम fx को y के बराबर मानते हैं। अब यहां पर जो on 2 वाला केस है ना, वो भी थोड़ा टैकल करेगा। कैसे, यहां पर आप देखिए तो यहां 0 से और -1 से छोटे यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं और यहां पे पॉजिटिव नंबर्स आपके हैं, यानी y एक तरफ तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। यहां पर भी रियल पॉजिटिव और रियल नेगेटिव नंबर्स भी आपके हैं। बट यहां पर आप देखो कि हम fx को y के बराबर रखते हैं, यानी x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x को हम y के बराबर रख लेंगे। बट हमें यहां इसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब ये मॉड्यूलस साइन यहां नहीं होगा। मतलब मॉड्यूलस साइन को हटाना है और मॉड्यूलस साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यूज पर। तो इसमें भी दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी ये केस, अब x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हो तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी एंड यहां पे आप लिखेंगे सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये क्या कैसे ओपन होगा, ये होगा ओपन x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू y। इसको इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई। इधर ले आओ, यहां से x कॉमन ले लिया, यानी x की हमें वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ये आपका रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आप चेक कर लो कि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स में आ जाएगा। जब y की आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे ना, कोई भी 1 से छोटी और 1 और -1 के बीच की, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर रियल पॉजिटिव नंबर्स के अंदर उसकी प्री इमेज मिल जाएगी। आप बोलेंगे फॉर, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फ्रॉम belongs to codomain, there exist a pre-image। उसकी प्री इमेज हमें मिलती है x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई फ्रॉम r डोमेन। r डोमेन के अंदर हमें उसकी क्या मिलती है, एक प्री इमेज मिलती है सच दैट fx को y के बराबर और दिखाना है। फंक्शन है ये, तो जहां भी x है वहां ये रख दो, तो ये आएगा y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। एलसीएम लेंगे इसका तो y अपॉन 1 माइनस वाई, यहाँ पे आ गया 1 माइनस वाई और यहाँ पे आ गया 1 माइनस वाई एंड ओके देयर इज अ मिस्टेक, 1 माइनस x, यहाँ x की जगह हमने लिख दिया y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है,
और यहाँ 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ओके, और फिर यहाँ पर है माइनस का y, ये कैंसिल हो गया। सो y अपॉन 1 माइनस वाई व्हेन y, ओके देयर इज अ मिस्टेक कि यहाँ पर जो y है वो पॉजिटिव है। जब y पॉजिटिव है तो फंक्शन ये होगा, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ प्लस का सिंबल होगा, दिस इज प्लस। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1y, विच इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू y। तो जब हम कह रहे हैं कि y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज में हमें क्या मिल रही है, एक प्री इमेज मिल रही है। अब जरा नेगेटिव वाला केस और हम कर लेते हैं एंड फिर हम ऑन टू के बारे में बात करेंगे। केस 2, व्हेन हम x को क्या ले रहे हैं, लेस देन 0 ले रहे हैं। x लेस देन 0 है तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, फंक्शन जो है वो ये रहेगा, यानी कि यहां आप x लेस देन 0 रखोगे तो जो y है वो नेगेटिव मिलेगा। सो y इज लेस देन 0। y लेस देन 0 वाली टर्म्स के लिए हम क्या बना रहे हैं, आपका यहां जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनके लिए प्री इमेज चेक कर रहे हैं। तो जब y लेस देन 0 है तो ये केस है, फंक्शन ये है x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, x कॉमन लेंगे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। सो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। आप चेक कर लो कि y अपॉन 1 प्लस वाई, जब y की आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिल जाएगा, बट ये R के अंदर होगा, आपका बिलोंग्स टू R डोमेन, यानी डोमेन के अंदर मिल रही है, बट ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, बट यहाँ R नेगेटिव जो वैल्यूज हैं उनसे, उनके लिए हमें यहाँ नेगेटिव रियल नंबर्स में प्री इमेज मिल जाएगी। तो आप बोलेंगे कि फॉर ऑल y लेस देन 0, y लेस देन 0 देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। प्री इमेज क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट कि fx जो है वो y के बराबर आप दिखा देंगे। यहाँ पे आप fx, x के जगह यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, x लेस देन 0 फंक्शन ये है, तो y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। यहाँ आ गया y अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। इससे ये y से y अपॉन 1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ जब y लेस देन 0 है उनके लिए, और y 0 और उससे बड़ी वैल्यूज के लिए हमें ये प्री इमेज मिल रही है, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और नेगेटिव्स के लिए मिल रही है y अपॉन 1 प्लस वाई। मतलब यहाँ के हर एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। दोनों केसेस में जब ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे फॉर ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्री इमेज, कि हर किसी के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है। सो f इज ऑन टू, तो जो f है हमारा वो यहाँ पे ऑन टू होगा। हमने उसे 1 1 भी शो कर दिया है एंड ऑन टू भी हमने उसे यहाँ पर शो कर दिया है। क्वेश्चन 19 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप यहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है।
अब 1 1 प्रूव करने के लिए हम x1 x2 दो नंबर यहां से लेंगे सच दैट कि fx1 fx2 के बराबर है, और यहां से हम रिजल्ट निकालेंगे कि x1 x2 के बराबर है और फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n डोमेन, हमने डोमेन से ले लिए सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। तो fx1 होगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, और fx2 होगा x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। 1 से 1 दोनों को इधर ले आओ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x1 माइनस x2 को हम 0 लेंगे तो यहां पे आएगा दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है इफ या तो x1 माइनस x2 0 होगा या फिर x1 प्लस x2 प्लस 1 0 होगा। आप समझो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होते हैं हमेशा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लस 1 कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सारे प्लस में हैं। तो आप बोलेंगे therefore x1 प्लस x2 प्लस 1 ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से x1 x2 के बराबर आ गया। हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया तो x1 x2 के बराबर आ गया। सो f इज 1 1, तो जो f है हमारा वो 1 1 आ गया। 4 on 2 हम करेंगे, on 2 के लिए हम fx को y के बराबर रखते हैं, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हमने y के बराबर रख लिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमें मिलेगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आप x का कोफिशिएंट लो, उसका हाफ करो तो 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये बन गया 3/4, इधर ले जाओ, और ये बन गया यहाँ पर x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये बन गया 3/4, इधर ले जाएंगे y माइनस 3/4, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 की पावर 1/2, इसको इधर ले जाएंगे x इज इक्वल टू y माइनस 3/4 1/2 माइनस 1/2, यानी कि यहाँ पर जो y है हमारे, यहाँ पर y के लिए हमें ये x प्री इमेज मिलेगी। मतलब जब हम यहाँ y की वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ प्री इमेज मिल जाएगी। अब ये बात ट्रू है या नहीं कि हर एक y के लिए हमें प्री इमेज मिलेगी या नहीं, तो हम एक y चेक करते हैं, 1 ले लेते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 1, जरा x देखते हैं हम, 1 माइनस 3/4 की पावर 1/2 माइनस 1/2, 4 माइनस 3 इज 1/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2 माइनस 1/2, और वो आ गया 0, यानी इस 1 की जो प्री इमेज है वो 0 होगी। बट 0 तो आपका नेचुरल नंबर्स में होता ही नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने x निकाला है ये क्या कह रहा है कि 1 की प्री इमेज होगी 0, बट 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं है। आप बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू n डोमेन, कि इस 1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू n को डोमेन
डू नॉट हैव अ प्री इमेज, कि इसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो जो एफ है हमारा वो ऑन टू नहीं होगा, वो केवल आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। 1 1 हमने दिखाया, फिर ऑन टू के लिए हमने x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, और फिर हमने, अब देखो वो कह रहा था ना नॉट ऑन टू, तो हमें एक चेक कर लेना है एक एलिमेंट। हमने एक यहाँ से 1 ले लिया और 1 पर ही उसकी प्री इमेज 0 आ गई, जो नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू हमारे पास हो जाएगा।